आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। भोपाल में पुराने नाम जल्द ही बदल दिए जाएंगे। नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम परिषद की बैठक में जल्द ही रखा जाएगा और ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग किया जाएगा। विवेकानंद पार्क के पास बने चौराहे का नाम विवेकानंद चौक किया जाएगा। मेयर मालती राय का कहना है कि 24 जुलाई की बैठक में नाम बदलने का प्रपोजल लाया जाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। दरअसल जो पुराने नाम रखे गए थे उनको बदला जाएगा। नगर निगम की परिषद की बैठक में जल्द ही ये प्रस्ताव लाया जाएगा। ओल्ड अशोका गार्डन जिसका नाम बदलकर रखा जाएगा रामबाग, और विवेकानंद पार्क के पास जो चौराहा है उसका नाम रखा जाएगा विवेकानंद चौक। मेयर मालती राय ने बताया कि 24 जुलाई को जो बैठक होनी है उसमें नाम बदलने का प्रस्ताव लाया जाएगा। 24 तारीख को परिषद की बैठक है, एजेंडा आया है, इसलिए 24 तारीख को परिषद की बैठक। ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदल के रामबाग करने की मांग हुई। वहाँ की जनता की मांग आई थी कि हमारा ओल्ड अशोका गार्डन की जगह रामबाग कर दिया जाए, तो वो प्रस्ताव आया है। उसका अवलोकन करवाने के बाद में परिषद में प्रस्ताव आया है। तो मालती राय को आप सुन रहे थे, कह रही हैं कि जनता की तरफ से ये सुझाव आया था कि जो अशोका गार्डन है उसका नाम बदलकर रामबाग किया जाए। तो इसको लेकर अब प्रपोजल यानी कि जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। जो मीटिंग होगी अगली उसमें अशोका गार्डन को अब नाम बदलकर रामबाग के नाम से जाना जाएगा। ये प्रस्ताव अगली बैठक में लाया जाएगा। शिवकांत आचार्य भोपाल से मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। शिवकांत, नाम बदले जाएंगे। जो अशोका गार्डन है उसका नाम बदलकर रखा जाएगा रामबाग, और विवेकानंद चौराहा नाम भी जो है वो भी रखा जाने वाला है। और क्या कब बैठक होनी है, किस तरीके की कवायद आप भोपाल में देख पा रहे हैं? जी आपको बता दें 24 जुलाई को बैठक होना है नगर निगम परिषद की। उसमें यह प्रस्ताव आएगा जिसमें ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग किया जाना है। लेकिन उससे पहले ही अब एक नई तरीके की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का वही कहना है कि कांग्रेस को तो आपत्ति होना ही है, क्योंकि जब इस्लाम नगर नाम होता है, अकबर रोड पर कांग्रेस का भवन होता है, तो जब रामबाग नाम होगा तो कांग्रेस को समस्या होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, कांग्रेस का ये कहना है कि वो ओल्ड अशोका गार्डन था और सम्राट अशोका नाम से जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी का इसमें मुस्लिम नाम ढूंढना उनकी समझ से परे है। उनका मतलब ये है कि बीजेपी केवल काम करने का दिखावा कर रही है, जो है केवल नाम बदलने की सियासत लगातार कर रही है, काम नहीं कर रहा है। उनके पास काम करने को, कुछ दिखाने को, बताने को है नहीं। पहले वो एयरपोर्ट का नाम बदलते हैं, शहरों के नाम बदलते हैं, जिलों के नाम बदलते हैं, अब मोहल्ले और गली पे नाम पर आ गए हैं। इस वजह से उनको दिखाने को नहीं है, इस वजह से ये सब होने वाला है। हालांकि महापौर का ये तर्क था कि वहां की जनता की मांग है, इस वजह से इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। और अगर जनता चाहती है कि नाम बदला जाए तो नाम बदलने में कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शिवकांत, निश्चित तौर पर। और पहले भी इस तरीके की सियासत जब भी नाम बदले जाते हैं हर बार देखने को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस यही कहती है कि काम नहीं करते इसलिए नाम बदलने पर जोर देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए शिवकांत। देखिए, शहरों के नाम बदल दिए, एयरपोर्ट के नाम बदल दिए, यूनिवर्सिटी के नाम बदल दिए, अब ये पार्कों के, कॉलोनियों के नाम बदलने पर आ गए हैं। मतलब ये सरकार यूं कहें कि सिर्फ नाम बदलने की सरकार है। हकीकत में विकास अगर किया होता तो जिस तरह से परसों ही एक जो सड़क धंसी है एमपी नगर के मुख्य मार्ग पर, वो सड़कें ना धंसती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार जनहित में निर्णय लेती है। जो भी प्रस्ताव आया है वो जनता की मांग के आधार पर आया है और स्थानीय नागरिकों की मांग को ही प्रस्ताव के रूप में रखा गया है। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकारों में इस्लाम नगर होते थे, औरंगाबाद होता था, औरंगजेब के नाम पे अकबर रोड पे कांग्रेस का कार्यालय होता था, तब कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं थी। और देखिए, खंडवा में 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज के डिजाइन पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ब्रिज का जो निर्माण है वो 2020 में पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले 7 सालों से निर्माण चल रहा है। ब्रिज के तिराहा, अप्रोच और घुमाव से हादसे का डर है। ब्रिज पर कई घुमावदार मोड़ हैं। लोगों का कहना है कि इससे हादसे हो सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रिज के निर्माण में बेसिक स्तर पर ही गलतियां हुई हैं। उधर आम लोगों का कहना है कि तकनीक दिक्कतों को जल्द ही दूर करके पुल का निर्माण होना चाहिए ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। ओवरब्रिज का निर्माण सेतु निगम और रेलवे के तालमेल से हो रहा है।
2020 में पुल का निर्माण कार्य पूरा होना था। लगता ही है कि वो हर तरह से दिक्कत दे ही रहेगा। वो उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लग रहा है, और निर्माण के दौरान जो बार बार कठिनाइयां आ रही हैं जो कि नहीं आना चाहिए, तो वो कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसको देख के लगता तो है कि तकनीकी रूप से उसको गंभीरता से सोच के नहीं बनाया गया। इसमें लगातार हमारी मुंबई की वेस्टर्न रेलवेज की टीम से बात चल रही है। जो यहाँ से हम प्रस्ताव बनाकर भेजे गए थे, डिज़ाइंस भेजे गए थे, उसमें कुछ त्रुटियाँ थी, उनसे डिस्कस करके क्या त्रुटियाँ थी वो भी मंगवाई गई हैं। अभी वापस से उन त्रुटियों को ठीक करके भिजवा दिया गया है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ के इंजीनियर्स को पर्सनली बॉम्बे भिजवाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द हमारी ड्राइंग सैंक्शन हो और ये काम खत्म हो। ब्रिज की इतनी आवश्यकता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं, हर साल ब्रिज ये अनकम्प्लीट होने के कारण कम से कम 25 लोग जो अपनी जान गंवाते हैं, मतलब 25 घर बर्बाद होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस ब्रिज की कितनी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी नशा करके, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं कि उनको विकास करने में उनको मतलब तकलीफ होती है। 2018 में ये ब्रिज का निर्माण चालू हुआ था और 2020 में इस ब्रिज को पूरा बनकर तैयार होना था। लेकिन आप देखिए कि लापरवाही देखिए यहाँ की जनप्रतिनिधियों की, आप लापरवाही कह लो या अधिकारियों की लापरवाही कह लो। ब्रिज को गलत दिशा में डाइवर्ट किया गया, जो ब्रिज को गोल घुमाया गया। ये ब्रिज न बनने के कारण वो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हर घर का एक चिराग जाता है और वो किसी दिन भी दुर्घटना का घर बन सकता है, क्योंकि पूरा ट्रैफिक उसी पे निर्भर है शहर का। और दूसरी चीज बोलूंगा, जब हमारे पास आवक जावक का रास्ता नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से पूछूंगा कि जिस जगह पर बाईपास नहीं होता तो वहां के नो एंट्री लगाने का प्रावधान है। खबर शाहजहांपुर से है। जिला अस्पताल में हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली हैं। डॉक्टर्स और तहसीलदार के बीच विवाद हो गया। अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार पहुंचे थे। कार्रवाई को लेकर डॉक्टर्स से विवाद हुआ। अस्पताल में डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। तहसीलदार के निलंबन की मांग उनकी तरफ से उठाई गई। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भी धरना प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में जहां अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार पहुंचे थे और कार्रवाई को लेकर डॉक्टर्स के साथ उनका विवाद हो गया, जिसके बाद प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तहसीलदार के निलंबन की मांग उनकी तरफ से उठाई गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिला अस्पताल में हंगामे की ये तस्वीरें। स्वास्थ्य विभाग की झूठी कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सब जिला अस्पताल में जमकर हंगामा देखने को मिला। डॉक्टरों का आरोप है कि यहाँ पर तहसीलदार पहुंचे हुए थे, उन्होंने कुछ डॉक्टरों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि सिविल सर्जन को थप्पड़ मारने की धमकी भी दी। इसका वीडियो भी सामने आया। इस पूरे मामले के बाद तमाम डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने जो है काम बंद करके हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों का कहना था कि इस पूरे मामले में जब तक तहसीलदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक ओपीडी पूरी तरीके से बंद रहेगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जरूर चालू रहेगी। डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी के बीच हुए इस विवाद का सीधा असर मरीजों को पे भी देखने को मिला और कई मरीज जो है वो इलाज कराने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्हें इलाज नहीं मिल पाया है। अब इस पूरे मामले में सभी डॉक्टर जो है तहसीलदार के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाने का मन बना रहे हैं। सुबह किसी कारणवश अपने तहसीलदार सुशील जी पाटिल का आना हुआ था। सूचना मिलने पर हमारे आरएमओ गोविंद पाटीदार उनकी मदद के लिए वहाँ गए, लेकिन किसी कारणवश वो पहले से ही गुस्सा थे या फिर किसी कारणवश चिढ़े हुए थे। डॉक्टर गोविंद पाटीदार के वहाँ जाने पर उनके द्वारा गाली गलौज की गई। उक्त हरकत की सूचना देने के लिए जब डॉक्टर गोविंद पाटीदार ने हमारे डिप्टी कलेक्टर को फोन लगाया तो उनके हाथ से उन्होंने फोन छीनने की कोशिश करी। हरदा में 13 जुलाई को करनी सेना परिवार संगठन और राजपूत छात्रावास में लाठीचार्ज के मामले पर बंद जो बुलाया गया था वो सफल रहा। राजपूत समाज के आह्वान पर संपूर्ण हरदा जिला बंद रहा। बंद के दौरान राजपूत समाज ने न्याय यात्रा भी निकाली। न्याय यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। सर्व समाज भी बड़ी संख्या में मौजूद रहा। न्याय यात्रा में किन्नर समाज के लोगों ने भी शिरकत की। लोगों ने राजपूत छात्रावास में लाठीचार्ज में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर रायसेन